आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, देखिए हमें प्रश्न में किया है गुरुत्वाकर्षण के तहत जमीन से जमीन पर प्रक्षेप्य गति में निम्नलिखित में से कौन सा उड्डयन काल को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए हम जमीन से जमीन पर प्रक्षेप्य गति का बात किया गया है, तो जमीन से जमीन पर प्रक्षेप्य गति हम पहले समझते हैं। तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारा जमीन है, धरातल है और एक कण है हमारे पास। इस कण को हम यहाँ से u वेग से और थीटा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं। तो इसका इस तरीके से पथ रहेगा, परवलयाकार पथ पर ये ऐसे चलेगा और वापस जमीन पर आ जाएगा। और इसका जो उड्डयन काल रहता है t, ये रहता है 2u साइन थीटा बटे g। तो ये जो उड्डयन काल हमारे पास आया है, ये किस किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है u साइन थीटा पर। u साइन थीटा क्या है? वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। और g क्या है? यहाँ पर g है गुरुत्वीय त्वरण जो ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो ये जो u साइन थीटा और g आ रहे हैं उड्डयन काल में, ये दोनों क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो उड्डयन काल है ये सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटकों पर निर्भर करता है। तो हमें देखना है कौन कौन प्रभावित नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन की। तो देखिए हम पृथ्वी ले लेते हैं इस तरीके से, और ये हम लेते हैं इस अक्ष के परितः ये घूर्णन कर रहा है ओमेगा से। अगर हम कण को इस बिंदु से प्रक्षेपित करते हैं और ये बिंदु अक्ष से r दूरी पर है, तो घूर्णन की वजह से एक त्वरण मिलता है जिसको अभिकेंद्रिय त्वरण बोलते हैं, जो अक्ष से दूर की तरफ रहता है और ये रहता है ओमेगा स्क्वायर r। और ये जो दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी क्षैतिज दिशा। तो घूर्णन की वजह से जो त्वरण मिलता है ये मिलता है क्षैतिज दिशा में। लेकिन उड्डयन काल को तो कौन प्रभावित करता है? उड्डयन काल को इसको तो प्रभावित करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। इसका मतलब है कि घूर्णन की वजह से क्या होगा? सिर्फ क्षैतिज दिशा में परिवर्तन होगा। क्षैतिज दिशा में हमें त्वरण मिलेगा ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका मतलब है कि जो घूर्णन है ये तो उड्डयन काल को प्रभावित नहीं करेगा। अब हम इसके बाद देखते हैं और क्या ऑप्शन है आगे। वायु प्रतिरोध। तो देखिए वायु प्रतिरोध देखते हैं। हम मानते हैं वायु प्रतिरोध की वजह से एक त्वरण तो इस तरफ मिल गया क्षैतिज दिशा में ax, और एक त्वरण मिल गया ऊर्ध्वाधर दिशा में ay। तो जैसे ही ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ये घटक आएगा वायु प्रतिरोध की वजह से, तो अब ये ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण क्या हो जाएगा कण का? ये हो जाएगा, पहले तो सिर्फ g था नीचे की तरफ, गुरुत्वीय त्वरण था, अब वायु प्रतिरोध की वजह से ay भी आ गया है, तो g प्लस ay हो जाएगा। इसका मतलब है अब उड्डयन काल के इस सूत्र में नीचे क्या आएगा? g प्लस ay आएगा और उड्डयन काल प्रभावित हो जाएगा, मतलब वायु प्रतिरोध प्रभावित करेगा। पृथ्वी की वक्रता देखिए, अगर पृथ्वी वक्र है तो हम ऐसे समतल नहीं ले सकते हैं। अगर पृथ्वी वक्र है तो हमें ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक। और इस तरीके से लेंगे, इसका मतलब है अब कण को इतना और चलना पड़ेगा, इतना और चलना पड़ेगा, और इतना और चलना पड़ेगा मतलब इसको और ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब है उड्डयन काल t का मान है ये बढ़ जाएगा, मतलब ये भी प्रभावित करेगी पृथ्वी की वक्रता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और वो है पृथ्वी का घूर्णन, ये प्रभावित नहीं करेगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।